सुप्रीम कोर्ट के नाकारा जजों ने अगर ये मान ही लिया है कि अपर कास्ट ही है जो सबका शोषण करता है और ये अपर कास्ट की आदत है, उसका व्यक्तित्व है, तो उसे ये चाहिए कि स्कूल ही अलग कर दे या क्लासरूम अलग अलग कर दे, टीचर अलग कर दे। अपर कास्ट का टीचर अलग हो, लोअर कास्ट का या जिसका भी वो कह रहा है तथाकथित वंचित, उनका टीचर अलग हो, उनके प्यून तक अलग कर दे। क्योंकि कोई भी आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, ऐसा करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लोग, ये इस स्तर के लोग भी इस रोग से ग्रसित हैं कि अपर कास्ट ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो भाई जब इतनी नफरत है तो सब कुछ अलग कर दो, फिर सब कुछ अलग कर दो और अपर कास्ट को तो खड़ा ही होना ही पड़ेगा अपने अधिकारों। सांप जिसको होता था उसको काट लेते थे, तो जनता एकदम परेशान हो गई। तो जनता ने देवादिदेव नारद जी से कहा कि सांप हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं हम लोग काट लेते हैं। मतलब सांपों का एक ये बन गया था, मतलब उनका एक उनकी आदत बन गई थी, जहाँ जिसको पाते थे वहाँ काट लेते थे। तो नारद जी ने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी से नारद जी ने कहा कि देखिए लोगों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है, लोग किसी को भी काट ले रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा भाई क्यों काटते हो तुम लोग, मत कटो, आज से किसी को काटना मत, काटना बंद कर दो। तो सांपों ने काटना बंद कर दिया। अब जहां भी किसी मनुष्य को कोई सांप दिखता था तो मनुष्य उसे अपने पैरों से रौंदते हुए चलता था, उससे पैरों से रौंदते हुए चलता था। और तो सांपों के ऊपर आफत आ गई। अब सांपों को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह तो हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य को अभी एहसास हो गया, भगवान शंकर ने कह दिया भाई, तो मनुष्य का आदमी को भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूं सांप के साथ, सांप काटेगा नहीं। तो सांप फिर वापस शंकर जी के पास गए और बोले कि ऐसी बात है। तो शंकर जी ने कहा भाई मैंने तुम लोगों को काटने से मना किया था, फुंकारने से मना नहीं किया था। ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? क्यों? क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपर कास्ट कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकता इसमें। लेकिन ये जो गाइडलाइन है इनके ऊपर कम से कम आवाज तो बुलंद कीजिए आप लोग। देखिए शोर मचाने से, तहलका मचाने से बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज, निरंकुश जज, बेहया जज, क्या कहूं, गाली देने का मन करता है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज 10 बार सोचेंगे ऐसी कोई गाइडलाइन बनाने के लिए, यूजीसी को चिट्ठी लिखते हुए 10 बार सोचेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट के जज अगर एक बार खड़ा होकर के हुंकार कर दिया ना हिंदुओं ने, सबकी नानी याद आ जाएगी। आपके पास इतनी ताकत है, आपको कैसे करना है वो सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब लोग जानते हैं। बस सिर्फ आपको करना है, आपको करना है, आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी समाज, कोई भी वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जब तक सचेत नहीं होगा तो उसे इसी तरह रौंदा जाएगा। ये दुनिया इतनी आदर्श नहीं है, ये जो स्थिति है इस दुनिया की इतनी आदर्श नहीं है कि आप लोगों के ऊपर भरोसा करते बैठें, लोगों के ऊपर ये विश्वास कर लें कि इन्हें हम अपने हिस्से का भी अधिकार दे देंगे और ये हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भूदान आंदोलन में अपनी जमीनें देने के बाद, अपने हिस्से के अधिकारों को आरक्षण में देने के बाद भी
बहुत सारे लोग हैं जो आपके देवी देवताओं को गाली देते हैं, आपकी जाति को गाली देते हैं। आपका 10% कोटा जो आपके अपने जाति के अंदर जो 10% मिला हुआ है, उसको भी कोसते हैं सुदामा कोटा कह के। आप समझिए इस बात को। तो आप किसी के ऊपर एहसान कर दें, किसी को संभाल दें, तो ये जरूरी नहीं है और ये हमेशा नहीं होता है। अगली पीढ़ी भूल जाती है। अगली पीढ़ी, आप किसी की मदद करें, उसकी अगली 1-2 पीढ़ी के बाद उसे पता नहीं होता है हमारी मदद किसने की है। तो ठीक है, हम अपने अधिकार आर्थिक रूप से दे देते हैं, वो चल जाता है, वो समझ में आता है। लेकिन जब हम अपने अधिकार में अपनी स्वतंत्रता दे देंगे, अपने लिए एक बेड़ियां पहन लेंगे अपने हिस्से का अधिकार देकर, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर एक कुठाराघात होगा। क्योंकि उस हमारी आने वाली पीढ़ी को एक दबाव में जीना है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक दबाव में उसे हमेशा रहना है। उसे अपने आसपास एक नजर महसूस होगी जो हर कोई उसे देख रहा है। आप इस चीज को महसूस करके देखिए कि आप एक बस में बैठकर जा रहे हैं और आपको लोहे से बचना है कि आपसे कोई लोहा टच ना हो जाए। कैसा लगेगा आपको? कितनी दिक्कत महसूस होगी। बस ये स्थिति वही है। दहेज के कानून का, ST/SC कानून का कितना दुरुपयोग धड़ल्ले से होता है, आप तो देख ही रहे हैं। और ये जब आ जाएगा UGC के गाइडलाइन, तो इसमें एक लोगों को पता नहीं है, इसमें कई फ्रॉड घूमेंगे, कई फ्रॉड लोग जो आपके बच्चे के ऊपर केस करवाकर आपसे धन उगाही करेंगे। किसी SC/ST समुदाय या OBC समुदाय के लड़के से मिली भगत कर लेंगे और झूठा आरोप लगाकर आपके बच्चे के ऊपर आरोप लगा देंगे और आपसे कहेंगे कि इतना पैसा दे दीजिए, तो हम ये आरोप वापस ले लेते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। कहां से लाएंगे आप इतना पैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नाकारा जजों को तो यही लगता है कि अपर कास्ट के जितने लोग हैं सबके पास पैसा रखा हुआ है ढेर सारा। उन्हें ये तो पता नहीं है कि कोई कहीं ऑटो रिक्शा चला रहा है। जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं मेट्रो सिटीज में, सारे के सारे लगभग अपर कास्ट से हैं। आप जाके चेक कर लीजिए कभी इस चीज को। सिक्योरिटी गार्ड की मंथली इनकम क्या होती है किसी से छुपा नहीं है। OBC और बाकी वर्गों के पास मेहनत करने के ऐसे कई विकल्प हैं जहां वो अच्छा खासा कमा सकते हैं आज के डेट में। लेकिन अपर कास्ट के पास ये स्थिति नहीं है। वो उसके मन में अभी भी ये भाव आता है किसी, मतलब उसे, अगर आप अपर कास्ट हो, आप अगर कोई हम्बल वर्क कर रहे हो तो आपको शर्म आएगी अगर आपके गांव का कोई लोअर कास्ट का आदमी या आप उससे छुपाओगे कि मैं ये काम करता हूं। आप उससे छुपाओगे। जो अपर कास्ट में पैदा हुआ है वो अपर कास्ट का दर्द समझता है, जो लोअर कास्ट में पैदा हुआ है लोअर कास्ट का दर्द समझता है। कोई भी अपर कास्ट, मोस्ट ऑफ द अपर कास्ट के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों की उनका कोई अपमान हो। खास तौर से आज के समय में इतने जागरूक हो चुके हैं वो समाज को लेकर कि लोगों के अधिकार क्या होते हैं। मतलब किसे दिक्कत है? हम सबको गर्व हुआ कि महामहिम मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई। हम सबको गर्व हुआ। हम सब चाहते हैं कि लोअर कास्ट के लोग आगे बढ़ें, वो उच्च से उच्च पदों पर जाएं। कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों ने आरक्षण को भी मान लिया है कि हाँ ठीक है, इसे चालू रहने देना चाहिए। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है। उसके बाद आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। ये सरकार तो वही करेगी जो वामपंथी जिससे खुश हो। वामपंथियों को खुश करने के लिए ये सारी चीजें सरकार कर रही है।
जबकि वामपंथी और कांग्रेसी कभी इस सरकार से खुश नहीं होंगे। वामपंथी और बहुत सारे मुस्लिम भी, वो भी इस सरकार से कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे उनके लिए आप कुछ भी कर दो। वी एस अच्युतानंदन को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। कहीं कोई लेफ्टिस्ट मीडिया इस बात को दिखा रहा है, इस बात को कवर कर रहा है, इसके लिए एक छोटी सी तारीफ भी कर रहा है क्या इस चीज के लिए? ऐसे कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है। होम बाउंड जैसी फिल्म जो सीधा सीधा मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, झूठा आरोप लगाकर, कोविड मैनेजमेंट वाला, सीधा सीधा वो कटघरे में खड़ा कर रही है मोदी सरकार को। उस फिल्म को इन लोगों ने ऑस्कर में भेजा था। किसी भी लेफ्टिस्ट मीडिया के आदमी ने, किसी भी लेफ्टिस्ट फिल्मकार ने इसके लिए इस गवर्नमेंट को शाबाशी दी? नहीं दी ना, नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि उनकी आदत है, वो थैंक्स गिविंग में यकीन नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़े थैंकलेस लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग जो हैं। तो सरकार करेगी। देखिए, आपकी लड़ाई है, यूजीसी वाली जो लड़ाई है आपकी लड़ाई है, सरकार पे मत जाइए। इसे आपको दबाव डालकर कहीं कहीं खड़ा होना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। आप दूसरे के अधिकारों का सम्मान कीजिए, ठीक है, दलितों का पूरा सम्मान है, उनके अधिकारों का पूरा सम्मान है। जहां जरूरत लगेगी उनके अधिकारों के लिए हम खड़ा होंगे, लेकिन ये तो एक अन्याय है ना किसी के साथ। और ये जब अपने साथ, आपके साथ अन्याय है तो खड़ा कौन होगा? ये दुनिया इतनी आदर्श दुनिया नहीं है कि दलित सड़कों पर आ जाएंगे आपके अधिकारों के लिए। कोई नहीं आएगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा और वो सारी चीजें कीजिए जिससे सरकार पर, इस तंत्र पर दबाव पड़े। कहीं कोताही मत कीजिए, वो सारी चीजें कीजिए। आप जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है। जो लोग भी सुन रहे हैं, जहां से सुन रहे हैं वहीं से खड़े हो जाइए, बाहर निकल जाइए, वरना ये बहुत खराब चीज होने जा रही है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत बेकार चीजें आने वाली आ रही है।